अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं आपकी क्लास दहम कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम के अंदर हम दो अरेज के जो मुतल्लका एलिमेंट्स होंगे उनको जमा करेंगे। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और अपनी आज की क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। अजीज तलबा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के बाद हम अपनी एक नई फाइल बनाएंगे। न्यू में जाएंगे और फाइल बनाएंगे। यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे, और यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। आज हम बाब नंबर 4 जिसका नाम है डाटा एंड रिपीटिशन, उसकी प्रोग्रामिंग टाइम 4.12 करेंगे। तो हम अपनी फाइल का नाम यहाँ पर लिखते हैं और बताते हैं कि हमने अपनी फाइल को महफूज कहाँ पे करना है, और उसके बाद हम फिनिश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। include stdio.h और उसके बाद include यहाँ पे हम लिखेंगे conio.h और फिर void main, और यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं और get ch का फंक्शन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले अजीज तलबा, हम ये समझते हैं कि हमारा सवाल या प्रॉब्लम जो है जिसको हमने हल करना है वो क्या है। एक प्रोग्राम लिखें जो दो अरेज के मुतल्लका एलिमेंट्स को जमा करे। कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो दो अरेज के जो मुतल्लका एलिमेंट्स होंगे उनको क्या करेगी, जमा करेगी। जैसे मिसाल के तौर पे कि हमारे पास एक अरे है इंट ए, उसका साइज रख दिया हमने 10, और उसमें जो कीमतें महफूज करवानी है हमने वो भी हम यहाँ पे महफूज करवा लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम करवाते हैं 4, 5, 1, 3, 6, 5, 8, 9। तो ये कितने हमारे पास इंडेक्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी कि 0 से शुरू होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे हम 9। यानी कि हमने ये जो इंडेक्स है अपने वो 10 पूरे करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये इंडेक्स हमारे पूरे हो गए। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक और हम अरे लेते हैं बी और उसका भी हम साइज रखते हैं क्या, 10, और उसके अंदर भी हम कीमतों को महफूज करते हैं। मिसाल के तौर पे पहले हमने कर ली 5, फिर हमने कर ली 6, फिर हमने कर ली 2, फिर हमने कर ली 4, फिर हमने कर ली 7, फिर कर ली 9, फिर कर ली 2, फिर कर ली 5, फिर कर ली 9 और फिर हमने कर ली 5। इस तरीके से ये हमारे पास दो अरेज आ गई हैं। अब हमने करना ये है कि इन दो अरेज के जो मुतल्लका एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इसके 0 इंडेक्स का एलिमेंट और इसके 0 इंडेक्स का एलिमेंट, इन दोनों को आपस में जमा कर देना है। फिर इस अरे के पहले इंडेक्स का यानी कि 1 इंडेक्स का एलिमेंट और इसका 1 इंडेक्स का एलिमेंट, इन दोनों को आपस में जमा कर देना है। फिर इस अरे का ये जो 2 इंडेक्स का एलिमेंट है और इसका 2 इंडेक्स का एलिमेंट है, इन दोनों को आपस में जमा कर देना। इस तरह करते करते हम जितने भी हमारे एलिमेंट हम सबको क्या कर देंगे, सबको जमा कर देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पहला पार्ट है जिसमें हम अपना काउंटर वेरिएबल है, जो पहला हिस्सा है हमारा फॉर लूप का, उसमें काउंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं आई। उसकी जो कीमत रखी हमने 0, और बताया कि आई जो है वो छोटा होगा किससे। अब यहाँ पे लिखना हमने क्या, अगर तो हमारी अरे के अंदर हमारी अरे का साइज 10 है तो हम 10 लिखेंगे, अगर 5 है तो 5 लिखेंगे। तो अरे का साइज 10 है, हम 10 लिखेंगे और फिर कर देंगे हम आई जमा जमा, इस तरीके से। और फिर यहाँ पे आके नीचे हम क्या करेंगे, फॉर लूप की बॉडी बनाएंगे और यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। कोड क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे।
اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے، یہاں پہ کوما لگائیں گے اور لکھ دیں گے اے، ارے کا نام لکھیں گے اور یہاں پہ انڈیکس، پھر جمع بی، ارے کا نام اور یہاں پہ انڈیکس، اس طریقے سے، اور یہاں پہ ہم اسکیپ سیکوینس n استعمال کر لیتے ہیں۔ اب اتنا پروگرام ہے ہمارا، اب ہم اس پروگرام کو چلاتے ہیں اور چلا کر سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام ہمارا کس طریقے سے کام کرے گا۔ یہاں پر اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر بھی آئے گا۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، تو پروگرام میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کو چلاتے ہیں تو یہ دیکھیں چل کے یہ ہمارے پاس آیا ہے۔ پہلے تو دیکھیں کہ جو ہمارے پاس یہ نتائج آئے ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں۔ صفر انڈیکس کے اوپر ہے 4 اور 5، 4 اور 5 کو جمع کریں تو 9 آتا ہے، تو ہمارے پاس پہلے ہے 9۔ پھر ہے 5 اور 6، 5 اور 6 کو جمع کریں تو 11 بنتا ہے، ہمارے پاس ہے 11۔ پھر ہے 1 اور 2، 1 اور 2 کو جمع کریں 3 بنتا ہے، یہ 3۔ پھر ہے 3 اور 4، 3 اور 4 کو آپس میں جمع کریں 7 بنتا ہے، یہ آ گیا 7۔ اسی طرح پھر 6 اور 7 کو آپس میں جمع کریں تو 13 بنتا ہے، تو یہ آ گیا ہمارے پاس 13۔ اس طرح سے 5 اور 9 کو آپس میں جمع کریں تو یہ کیا بنتا ہے، یہ 14 بنتا ہے، تو یہ آ گیا 14۔ 8 اور 2 کو جمع کریں 10 بنتا ہے، تو یہ آ گیا 10۔ 9 اور 5 کو جمع کریں 14 بنتا ہے، یہ آ گیا 14۔ 5 اور 9 کو جمع کریں 14 بنتا ہے، یہ آ گیا 14۔ 6 اور 5 کو جمع کریں تو آپس میں کیا بنتا ہے، 11، یہ آ گیا 11۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا جو نتیجہ ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ آیا کیسے، اس کی منطق کیا ہے، اس منطق کو ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے یہاں پہ فور لوپ کا استعمال کیا۔ ہم نے بتایا کہ جو ہمارا کاؤنٹر ویریبل ہے انٹ، جس کی ڈیٹا ٹائپ ہے آئی، اس کی جو قیمت ہے وہ شروع ہو رہی ہے کہاں سے، 0 سے، اور آئی جو ہے یہ چھوٹا ہوگا 10 سے، یہ ہم نے کنڈیشن رکھ دی۔ اور اس کے بعد ہم نے جو انکریمنٹ تھا، یعنی کہ جو قیمت ہماری بڑھنی تھی، وہ ہم نے رکھ دی آئی جمع جمع، کہ آئی کی قیمت 1 سے بڑھے گی، یعنی کہ ہر دفعہ جب لوپ چلے گا تو ایک قیمت جو ہے وہ آئی کی بڑھ جائے گی۔ اگر آئی کی قیمت 0 ہے تو 1 ہو جائے گی، 1 ہے تو 2 ہو جائے گی، 2 ہے تو 3 ہو جائے گی، یعنی کہ 1 کے ساتھ آئی کی قیمت بڑھے گی۔ تو جب لوپ چلے گا تو یہ والا کوڈ چلے گا۔ اب جب یہ والا کوڈ چلے گا تو اس طریقے سے ہمارے پاس نتائج آئیں گے۔ جب پہلی دفعہ ہمارا لوپ چلے گا تو آئی کی قیمت کیا ہے، 0۔ آئی قیمت 0 ہے، کنڈیشن چیک کی، کیا آئی چھوٹا ہے 10 سے، بالکل آئی چھوٹا ہے 10 سے، تو کیا ہوگا، کنڈیشن ٹھیک ہو گئی، یہ والا کوڈ چلے گا۔ پرنٹ ایف، یہاں پہ فارمیٹ اسپیسیفائر، اس فارمیٹ اسپیسیفائر کی جگہ پہ یہ جو ایکسپریشن ہم نے لکھا ہے، یہ ارتھمیٹک ایکسپریشن جس میں ہم نے جمع کا استعمال کیا ہے، اے آئی جمع بی آئی۔ اب آئی کی جگہ پہ کیا ہے، 0 ہے، کیونکہ پہلی دفعہ لوپ چل رہا ہے، آئی کی قیمت 0 ہے، ادھر بھی 0 ہے، ادھر بھی 0 ہے۔ تو اس ارے کے 0 انڈیکس پہ جو پڑا ہوگا اور اس ارے کے 0 انڈیکس پہ جو پڑا ہوگا، دونوں آپس میں جمع ہو جائیں گے۔ اس ارے کے 0 انڈیکس پہ 4 ہے اور اس ارے کے 0 انڈیکس پہ 5 ہے، یہ دونوں آپس میں جمع ہو کے پرنٹ ایف میں ہمیں یہاں پہ نظر آ جائے گا، یہ 9 نظر آ گیا۔ پھر جب یہ کوڈ چل جائے گا، کوڈ چلنے کے بعد یہ آئی کی قیمت میں اضافہ ہوگا، یہ آئی جو ہے وہ پہلے 0 تھا، اب ہو جائے گا 1۔ کنڈیشن چیک ہوگی، کیا آئی جو ہے وہ 10 سے چھوٹا ہے، بالکل چھوٹا ہے، دوبارہ کوڈ چلے گا، اب آئی 1 ہو چکا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب یہاں پہ فارمیٹ اسپیسیفائر یہاں پہ آئے گا اور یہاں پہ بھی 1 آئے گا، یہاں پہ بھی 1 آئے گا۔ اب ارے کا انڈیکس جو 1 ہے، اے پہ 5 ہے ایک انڈیکس پہ اور بی کے 6 ہے، دونوں جمع ہوں گے آپس میں، ہمارے پاس 11 آ جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے کرتے کرتے ہمارے جو سارے انڈیکس ہیں وہ آپس میں جمع ہو جائیں گے، ہمارے پاس اس طریقے سے نتیجہ آ جائے گا۔ عزیز طلباء، اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کرتے ہیں ہم یہاں پہ کومنٹ، اور مثال کے طور پہ ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ نے ایک ارے جو ہے وہ ڈکلیئر کرنی ہے، اس کا سائز ہو 5 اور ان کے جو متعلقہ ایلیمنٹس ہیں وہ آپس میں ان کو ضرب کرے، تو ہم کیا کریں گے، انٹ سی، اور اپنی ارے کا سائز رکھیں گے 5 اور اس میں ہم اپنی قیمت کو محفوظ کر دیں گے اس طریقے سے، 4 5 3 2 اس طریقے سے، یعنی کہ اور پھر 8 اس طریقے سے ہم محفوظ کر دیں گے، 1 2 3 4 5 اس طریقے سے ہم محفوظ کر دیں گے۔ پھر ایک اور ارے ڈکلیئر کریں گے، اس کا نام رکھیں گے ڈی، اور اس کا بھی سائز 5 ہوگا۔ پہلے تو ہم نے جمع کیا، اب ہم ضرب کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم کیا محفوظ کروائیں گے، 3 5 کوما آئے گا، 5 7 2 5 اس طریقے سے۔ پھر ہم کیا کریں گے، وہی کام بہت ہی آسان، فور لوپ لکھیں گے۔ فور لوپ کا جو پہلا حصہ ہے جس میں ہم
काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। हम पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, उसका नाम बताएंगे और फिर बताएंगे कि उसकी कीमत कहाँ से शुरू होगी, 0 से। फिर बताएंगे कि जो i है ये छोटा होना चाहिए किससे, 5 से। और फिर हम बताएंगे कि i जो है ये जमा जमा हो जाएगा जब लूप हमारा चलेगा दूसरी दफा। जब कंडीशन सही होगी लूप चल जाएगा, तो फिर जब दोबारा लूप चलेगा तो उसमें i जमा जमा हो जाएगा। और यहाँ पे हम जो है वो कोड लिखेंगे जो कोड चलना चाहिए जब हमारी कंडीशन सही हो जाए। तो कोड क्या चलेगा, प्रिंट f, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर एस्केप सीक्वेंस n, और फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, c, यहाँ पे इंडेक्स के लिए i और ज़रब दे देंगे, और d और इंडेक्स के लिए यहाँ पे i लिख देंगे। अब जहां पे हमने जमा किया है और यहाँ पे हम ज़रब कर रहे हैं, देखते हैं कि इसका क्या होता है। ये देखें हमारे पास ज़रब होके आ गया। c जो हमारे पास अरे है उसके 0 इंडेक्स पे 4 है, और जो d अरे है उसके 0 इंडेक्स पे 3 है। तो 4 और 3 को आपस में ज़रब करें तो क्या हमारे पास 12 बनता है, बिल्कुल 12 बनता है। इसी तरह c इंडेक्स के 1 पे हमारे पास 5 है और d इंडेक्स के 1 पे हमारे पास 5 है। 5 और 5 को आपस में ज़रब करें तो क्या हमारे पास 25 बनता है, बिल्कुल बनता है, और 25 यहाँ पर आ गया। इसी तरह c इंडेक्स के ये 0 था, ये 1 था, 2 इंडेक्स पे c जो हमारे पास अरे है उसके 2 इंडेक्स पे 3 है और d के 2 इंडेक्स पे 7 है। 3 और 7 को आपस में ज़रब करें तो 21 बनता है, बिल्कुल बनता है, यहाँ पे 21 आ गया। फिर c अरे के जो ये इंडेक्स है इस पे 2 है, और यहाँ पे जो 3 इंडेक्स है दोनों का उस पे 2 है, तो 2 को 2 से ज़रब करें तो 4 आता है, बिल्कुल यहाँ पे 4 है। फिर जो आखिरी इंडेक्स है 4, c के ऊपर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 5 है। 8 और 5 को आपस में ज़रब दे तो 40 आता है, बिल्कुल यहाँ पे आ गया हमारे पास 40। अब अगर हम एक काम करें, हम ये करें कि ऊपर वाली जो कीमतें हैं उनको हम इस तरीके से रखें, और हम ये कहें कि जो पहली वाली अरे है उसके जो मुतल्लिका एलिमेंट्स हैं उनमें से दूसरी वाली अरे के मुतल्लिका एलिमेंट्स को आप तफरीक कर दो। आपने सिर्फ यहाँ पे तफरीक करना है, तो ये देखें तफरीक हो जाएगी। 12 में से 3 निकालेंगे 9 आ जाएगा, 34 में से 5 निकालेंगे 29 आ जाएगा, 56 में से 7 निकालेंगे तो 49 आ जाएगा, 22 में से 2 निकालेंगे 20 आ जाएगा, और 56 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास 51 आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर तकसीम का ऑपरेटर लगाना चाहें तो हम तकसीम का भी लगा सकते हैं। जमा का हमने ऊपर लगा के देख लिया है। इसी तरीके से हम अगर यहाँ पे मॉडुलस का ऑपरेटर भी लगाना चाहें तो हम मॉडुलस का ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने पहले जमा किया और फिर हमने क्या किया, फिर हमने ज़रब किया। जमा के लिए हमने क्या किया था कि हमने 2 अरे को डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के साथ हमने उनको इनिशियलाइज भी कर दिया। हमारी किताब में जो सवाल है वो ये है कि एक प्रोग्राम लिखें जो 2 अरेज के मुतल्लिका एलिमेंट्स को जमा करे। लेकिन अजीज तलबा, ये सवाल आपको इम्तिहान में इस तरह भी आ सकता है कि एक प्रोग्राम लिखे जो 2 अरेज के मुतल्लिका एलिमेंट्स को ज़रब करे। इसलिए हमने जमा भी सीख ली है, ज़रब भी सीख ली है। अगर हमें यह कहा जाए कि उनको आपस में तकसीम करो तो हम तकसीम भी आराम से कर लेंगे। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे इसको हम यहाँ पे कमेंट करते हैं थोड़ी देर के लिए और तकसीम को भी करके देख लेते हैं। तकसीम के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने ऐसे तकसीम करना है। तो इसको हम चलाएंगे तो देखेंगे कि क्या होता है। ये देखिए, तकसीम करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। मजीद आप करने के लिए आपकी जो अरे है आप उसकी जो डाटा टाइप है फ्लोट कर सकते हैं इस तरीके से, ताकि अगर अशारी में भी कोई कीमत आती है जवाब में तो वो आपके पास आ जाए। और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ लिख दें और यहाँ पे अशारिया यानी कि नुक्ते का निशान और 2 लिख दें और अब चलाएं। आप देखें इस तरीके से भी आपके पास ये आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने तकसीम भी कर लिया। तो किताब में सवाल ये है कि जमा करें, लेकिन हमने सब कुछ सीख लिया। हमने ज़रब भी सीख लिया, हमने तफरीक भी सीख लिया, हमने तकसीम भी सीख लिया। अगर हम मॉडुलस सीखना चाहते हैं तो मॉडुलस भी सीख सकते हैं, मॉडुलस का हम वो अलामत लगा देंगे। तो अजीज तलबा, आपने देखा कि हमने किस तरीके से अरेज का इस्तेमाल करते हुए, उनके साथ लूप का इस्तेमाल करते हुए हमने मुतल्लिका एलिमेंट जो 2 अरेज के हमने उनको किस तरह से जमा किया। इसी तरह से ये 2 अरेज हैं। अगर ये अरेज 3 हो या अगर ये अरेज 4 हो
تو ہم ان کو بھی بہت آسانی کے ساتھ ایسے ہی جمع کر سکتے ہیں۔ ان میں ہم کیا کریں گے کہ ان میں ہم صرف یہاں پہ ایک ارے ہے تو آئی لگا دیا، بی کا آئی لگا دیا، اسی طرح سی ارے ہوگی اس کا بھی ہم لگا دیں گے، ڈی ہوگی اس کا بھی لگا دیں گے، تو وہ سارے ہمارے پاس جمع ہو کے آ جائیں گے۔ یہ بہت آسان ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔